नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जियोग्राफी के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? केरल में मौजूद है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल राज्य में मौजूद है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 3 देशों के साथ लगती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, जिनमें बांग्लादेश, चीन और नेपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा एक राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है और गोवा राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है। गोवा राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। पश्चिमी घाट सबसे धनी स्थान है। जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सबसे धनी स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पैदा की जाती है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो सिंह, जिराफ और बाइसन जानवर किस में पाए जाते हैं? किस वन क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं? घास स्थल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। घास स्थल में सिंह, जिराफ और बाइसन जानवर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3% अनुपात में होना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में 33.3% वन क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और चीता के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ये एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। दाची ग्राम में पाया जाता है। दाची ग्राम अभयारण्य में कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। दाची ग्राम अभयारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुगटी वन्य पशु विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? शेर की पूंछ वाला मैका क्यों है? शेर की पूंछ वाला मैका क्यों साइलेंट वैली में एक दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहते हैं। सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तालाब और दलदल है। तालाब और दलदल लैंटिक आवास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहते हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदर वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है भारत में, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, चावल की पैदावार जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की पैदावार के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और काली मिट्टी गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, अम्लीय होती है। लैटेराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है ऊंचे क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा? मालाबार तटीय क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल काटी जाती है, तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, सन और जूट होता है। कपास, सन और जूट लंबे रेशे वाली फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से प्राप्त की जाती है। दालचीनी छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीक यानी कि सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? मध्य भारत में पैदा होता है। सागौन की सबसे ज़्यादा पैदावार मध्य भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है? केरल है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि केरल में मसालों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नदी में गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? राइस बाउल किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहां पर गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? सिनकोना पेड़ से कुनैन प्राप्त किया जाता है। सिनकोना पेड़ से। अगला क्वेश्चन, भारत में एक गन्ने को कहते हैं। गन्ने कितने माह में परिपक्व होते हैं? भारत में 12 माह में परिपक्व होता है गन्ना। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक यानी कि नाल्टा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नाल्टा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पटसन उत्पादक सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराबिका एक प्रकार का है, तो अराबिका क्या होता है? कॉफ़ी की किस्म होती है। अराबिका एक कॉफ़ी की किस्म होती है। कॉफ़ी की किस्म होती है अराबिका, और भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली अराबिका कॉफ़ी की किस्म है। अगला क्वेश्चन, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? आलू प्रजाति का नाम है। आलू की प्रजाति का नाम है कुफरी चमत्कार, आलू की प्रजाति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा होता है कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला पदार्थ का कौन सा भाग है जो जड़ों से प्राप्त होता है? हल्दी होता है जो जड़ों से प्राप्त किया जाता है। हल्दी जड़ों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? कर्नाटक राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य है, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत चीनी का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। वैसे तो ब्राज़ील चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है,
ब्राज़ील में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन ऑप्शन में ब्राज़ील नहीं है, तो भारत ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? अरेबिका है। अरेबिका कॉफ़ी की किस्म भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली किस्म है अरेबिका कॉफ़ी की किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी है। हापुस आम का मूल स्थान रत्नागिरी है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल कहाँ पर मिलता है? तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। नागालैंड में झूम खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, नागालैंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी कुल्लू वैली किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, लौंग होता है, तो लौंग क्या होता है? सूखे हुए फूल होते हैं लौंग। सूखे हुए फूल होते हैं लौंग। अगला क्वेश्चन, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, तो IR-20 और रत्ना किसकी प्रमुख किस्में होती हैं? धान की प्रमुख किस्में हैं IR-20 और रत्ना धान की प्रमुख किस्में होती हैं। अगला क्वेश्चन, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य हैं जहां पर लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? मासिनराम है। भारत का मासिनराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है, क्योंकि मासिनराम में हर वक्त वर्षा होती रहती है। सबसे ज़्यादा भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? विकिरण से आती है। वायुमंडल में गर्मी विकिरण के द्वारा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। कॉफ़ी का सबसे अधिक प्रोडक्शन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होते हैं? जड़ से प्राप्त की जाती है। हल्दी जड़ों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? मंदसौर जिले में होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम की खेती होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान ICAR कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, और चीन के बाद भारत सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी से राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, को निकाला गया है? सतलज नदी से निकाला गया है। सतलज नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं जिनके मध्य कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? गुजरात राज्य में सरदार सरोवर परियोजना बनाई जा रही है। गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? देवप्रयाग में मिलकर बन जाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? गोदावरी का प्राचीन नाम है। दमन गंगा गोदावरी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघना किन दो नदियों के सम्मिलित धारा है? मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जोरंदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, हुगली की नदी के मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा जोरंदी मुख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक में गोदावरी नदी का उद्गम होता है, नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुसड़ी है, रावी नदी का वैदिक नाम परुसड़ी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? लूनी नदी है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से किस ग्लेशियर से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ताप्ती नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। और इसके अलावा महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? चिनाब नदी पर बनाया गया है, दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल पॉइंट ऑफ ओरिजिन भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, सतलज नदी का। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कॉमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी वीडियोज़ और भी चाहिए तो हम इस पर और भी वीडियोज़ बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।